हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कक्षा 6 हमारे अतीत का अध्याय 3 आरंभिक नगर और जानेंगे इन नगरों की कहानियाँ। इस अध्याय में आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसे बने, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, वहाँ के लोग क्या काम करते थे, शहरों में सफाई और व्यापार कैसे होता था, तो यह फ्रेंड्स, नगर इस क्यों चैप्टर खत्म हो की गए। स्टडी के साथ साथ हम नोट्स भी देखेंगे जो मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते इस वीडियो हैं में बने पहला रहिए। पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो लगभग 150 साल पहले जब पुरातत्विक खुदाई कर रहे थे तो उनको सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर मिली। यह सभ्यता लगभग 4500 साल पुरानी थी और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली ये सिविलाइजेशन नगर कहा जाता नदियों है। के किनारे बसे थे, जिससे कि यहाँ खेती और व्यापार आसान होता अब था। बात करते हैं वहाँ की नगरें कैसी थी। तो फ्रेंड्स, वहाँ के नगरों में ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, बड़े बड़े प्रवेश द्वार, खुला मैदान, व्यवस्थित सड़कें अब और जानते व्यापारिक हैं केंद्र थे। इन नगरों की विशेषताएं। मेहरगढ़ में खेती और पशुपालन के सबसे पुराने जो कि प्रमाण मिले हमें हैं। चैप्टर पढ़ने पे हमें ये जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार होते थे और बेहतरीन नाली व्यवस्था। कालीबंगा में हल चलाने के निशान मिले हैं जो बताते हैं कि खेती यहाँ विकसित थी और लोथल में व्यापारिक बंदरगाह। ऐसा माना जाता कितना है अजीब है कि ना यहाँ से कि माल 4500 चढ़ाया और साल उतारा पहले जाता भी होगा। सुनियोजित नगर होते थे, सड़कें चौड़ी और सीधी होती थी, पक्की ईंटों के मकान, कई कई कमरे, आंगन और कुएं भी होते थे। बेहतरीन जल निकासी प्रणाली, जिससे कि हर घर का गंदा पानी एक मुख्य नाली से होकर जाता था। और जैसे हम अभी डस्टबिन रखते हैं, ऐसे ही 4500 साल पहले ये लोग कचरा फेंकने के लिए अलग अलग जगह बनाते थे, जिससे कि शहर गंदा नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि यहाँ पे व्यापार कैसे होता था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि यहाँ के लोग व्यापार कैसे करते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ के लोग क्या करते थे, अनाज, सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के बर्तन और मन के खरीदते थे और बेचते थे, जिसे हम वाटर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पहले पैसे नहीं थे और लोथल में एक बंदरगाह था जहाँ से मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। अब सवाल ये उठता है कि नगरों में रहने वाले लोग भोजन में क्या खाते थे। तो यहाँ के लोग गेहूं, चावल, दाल, मांस, मछली खाते थे। पहले खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर में हम लोथल के बारे में जान चुके हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह था और ऐसे ही खदवीरों के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, जहाँ साफ पानी और जमीन उपज होती थी। सोचने वाली बात तो यह है कि सभ्यता का अंत क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, लगभग 3900 साल पहले अचानक एक बड़ा बदलाव आया। लोग शहरों को छोड़कर गांव में बसने लगे। शहर में काम बंद हो गया, मुहरों का उपयोग बंद हो गया, सड़कों के ऊपर कचरे का ढेर लग गया, नदियाँ सूख गई और कच्चे मालों का आयात कम हो गया, जंगलों का विनाश होने लगा, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई और इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसको हम अध्याय 5 से 8 में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने इस अध्याय में हर पॉइंट को कवर किया है। हड़प्पा सभ्यता की कहानी के बारे में जाना, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी वह जानी, और यहाँ के भवन, नाले और सड़कों के बारे में जाना, नगरीय जीवन के बारे में जाना
और नगर और नए शिल्प के बारे में, कच्चे मालों का आयात कैसे होता था, हमने हर पॉइंट को कवर किया है। फ्रेंड्स, तो पता है, पहले ना मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब भी मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाती ना, तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करके जाती। लेकिन एग्ज़ाम में मुझे जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा होता था, वो भी मुझे याद नहीं आता था। कोई भी चैप्टर्स के जो भी फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह पढ़ती थी मैं, जो भी ट्रिक वग़ैरह याद करती थी, वो भी याद नहीं आते थे, जिस वज़ह से मेरी पूरी की पूरी मेहनत ज़ीरो हो जाती थी। वहीं पे मेरे दूसरे साइड में एक ऐसा दोस्त था, जो कि बस हर दिन का 1 से 2 घंटे पढ़ता था और हर एग्ज़ाम में टॉप कर जाता था। एक दिन मैं उसके पास जाती हूँ और मैं उससे बोली कि तुझे तो भगवान ने एक मैजिकल ब्रेन दिया है। तू एक बार पढ़ता है और सब कुछ याद हो जाता है। तो पता है वो क्या बोला? कि देखो, मेरा मैजिकल ब्रेन नहीं है, जबकि मेरा ब्रेन तुझसे भी स्लो है। तो मैंने बोला कि तू झूठ बोल रहा है। तो वो मुझसे पूछता है कि तू कैसे पढ़ती है? तो मैं बोली कि मुझे अगर कोई चीज़ याद करनी होती है ना, तो मैं उसे बार बार पढ़ती हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ते रहती हूँ, जब तक वो मुझसे याद नहीं होती। तो पता है, मुझे ये बोलता है कि देख, तू पढ़ती नहीं है, तू रट्टा मारती है, जिस वजह से तू एग्जाम में जा कर के भूल जाती है। और वहीं पे मैं क्या करता हूँ, तुझसे कम ब्रेन पावर होने के बावजूद भी मैं ना उस चीज को समझता हूँ और एग्जाम में मेरे अच्छे नंबर आते हैं। तो क्या तरीका था? तो चलिए जानते हैं वो तरीका। तो फ्रेंड्स, उसने मुझे सबसे पहली बात बताई, जो भी स्टूडेंट्स बार बार बुक खोल करके पढ़ते हैं ना, उस टॉपिक को, वो टॉपिक उनको कभी भी याद नहीं होती। क्योंकि ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं, तब आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन बाद में आप भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर ये जो मेमोरी होती है ना, वो शॉर्ट टर्म में होती है। तो उस टाइम पर याद तो रहता है, लेकिन वो 2-3 दिन के अंदर हम भूल जाते हैं। तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बनाई गई। जो कि ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट थे, वो हमारी ही तरह पढ़ते थे कि कोई चीज याद नहीं हो रही, उसे बार बार पढ़ते जाओ, जिससे कि वो याद रहे। लेकिन 2 से 3 दिन ऐसा लगता है कि फिर एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं। ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट को कहा गया कि तुम लोग जब भी पढ़ो ना, तुम लोग साथ में नोटबुक और एक पेन रखो। उसमें जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है ना, वो अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते जाओ। जैसे कि लगता है कोई भी हार्ड वर्ड है, वो उसमें लिख लिया करो। कोई भी फॉर्मूलाज है, कोई भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, लिख लिया करो। जो भी चीज़ आपको ऐसे लग रही है ना कि भूल जाएंगे, जैसे कि कीवर्ड्स है, आपने लिख लिया। तो इससे ये होता है कि जब हम उस चीज़ को लिखते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को लगता है कि ऐसा क्या है जो वो लिख रहा है। और जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है और 10 गुना तेज याद होती है। और जो भी स्टूडेंट वर्ड बाय वर्ड याद रखते हैं ना, कि वो कभी भी एग्जाम में याद नहीं रख पाते हैं। जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स या फॉर्मूलाज या कोई सेंचुरीज आप ध्यान में रखते हैं ना, तो हमेशा एग्जाम में ध्यान रहेंगे। तो इसलिए इस तरीके से पढ़ाई करना। फिर उसके बाद में जो सेकंड टेक्निक बताइए, अगर हमें कोई भी सेंचुरीज या कोई भी ऐसे ट्रिक्स याद नहीं रह रहे हैं, तो हम इन्हें अपने ब्रेन के अंदर छाप सकते हैं। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बता रही हूँ, एक बार ट्राई करके जरूर से देखना, आपको आज का आज फायदा मिल जाएगा। अगर आप राइट हैंड से लिखते हो, तो आपको उस ट्रिक्स या सेंचुरीज को बस 2 से 3 बार लेफ्ट हैंड से लिखना है। अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बार आप लिख करके देखिए।
बताऊं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे हाथ का और हमारे कान का इतना तगड़ा कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि हम सालों से लिख रहे होते हैं, तो हम बिना देखे भी लिख सकते हैं, हमारे कानों से सुन करके। लेकिन वहीं पे जब हम लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें कि हाथों हाथ हमारे ट्रिक्स, सेंचुरीज सही हो जाता है। तो आज आप इसको ट्राई करके देखिए। 2 से 3 बार आप लिखेंगे तो आपको वो ट्रिक्स और वो सेंचुरी या आप कोई सा भी फॉर्मूलाज हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। फिर उसके बाद में नंबर 3 टेक्निक बताने से पहले मैं आज जानना चाहती हूँ कि आप अपना नाम बताइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो अब जो नंबर 3 टेक्निक मुझे बताई कि जब भी अगर कोई चीज़ फास्ट याद करनी हो ना, तो हमारा म्यूजिक के साथ में अच्छे से काम कर पाता है। मैं सॉन्ग की बात नहीं कर रही हूँ, म्यूजिक। आपको यूट्यूब पर जाना है, वाइट म्यूजिक लगा लेना और उस टाइम पर आपको जो भी चीज़ याद रखना चाहते हो, उसे आप पढ़िए। उससे आपका ब्रेन उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाता है, क्योंकि म्यूजिक के साथ हम लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ऐसे छोटी-छोटी ट्रिक्स अपनाकर आप पढ़ा हुआ चीज़ याद रख सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।